Yes. Jai Hind to all of you, class 12th biology students. Today we start our new topic. It is the embryonic development. So, 12th class biology student understand this chapter and this topic carefully. इस वीडियो को आप केयरफुली समझेंगे, केयरफुली सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे तो ये चीज़ों से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो जायगोट बनता है, जायगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनता है, जायगोट से किस प्रकार से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जो चाइल्ड जो बनता है, ठीक है, इनफैंट जो बनता है वो किस प्रकार से यूटेरस के अंदर या गर्भाशय के अंदर बनता है। ठीक है। तो फीमेल की बॉडी में यूटेरस के अंदर या गर्भाशय के अंदर किस प्रकार से जो है जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से किस प्रकार इन्फेंट बच्चा मतलब बच्चा बनता है और जो है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, ये जो है हमको इसमें समझना है। ठीक है। इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है चार जो है इसको चार भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फर्स्ट है क्लीवेज जो है प्रोसेस, क्लीवेज प्रोसेस के बाद सेकंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, सेकंड है थर्ड है ब्लास्टुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टुला, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ द गेस्ट्रुला, फॉर्मेशन ऑफ द गेस्ट्रुला, उसके बाद गेस्ट्रुला के बाद लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ द इन्फेंट फ्रॉम गेस्ट्रुला। ओके। तो चार भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है क्लीवेज, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, फॉर्मेशन ऑफ गेस्ट्रुला और फॉर्मेशन ऑफ इन्फेंट फ्रॉम गेस्ट्रुला, गेस्ट्रुला से इन्फेंट का बनना। ठीक है। चार प्रोसेस होती है इसमें। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो जायगोट होता है, जायगोट के जो डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है तो जायगोट का क्लीवेज शुरू होता है। ठीक है। स्टार्टिंग के 10 वीक्स तक जब एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो 10 सप्ताह तक के जो एम्ब्रियो होता है उसको 10 सप्ताह तक की जो स्टेज होती है उस स्टेज को हम एम्ब्रियो कहेंगे, एम्ब्रियो कहते हैं और उसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। एम्ब्रियो कहेंगे 10 सप्ताह के बाद से लेकर बर्थ तक की जो स्टेज होती है या जो टाइम पीरियड होगा उसमें हम गर्भाशय में स्थित जो शिशु है उसको हम कहेंगे, उसे हम फीटस कहेंगे। क्या कहेंगे? फीटस। तो 10 सप्ताह के पहले को हम एम्ब्रियो कहते हैं और 10 सप्ताह के बाद 10 वीक के बाद में हम उसे फीटस कहते हैं और फीटस के बाद जब उसका बर्थ हो जाता है तो बर्थ के बाद उसे हम इन्फेंट कहेंगे। ओके। बर्थ के बाद 1 वर्ष तक वो इन्फेंट रहता है। ओके। इस प्रकार से हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, सबसे पहले जो जायगोट होता है, ये जायगोट एम्ब्रियो जो जायगोट होता है, जो फर्टिलाइज्ड जायगोट है 2x जायगोट, ये 2x जायगोट होता है, इसके जायगोट में क्लीवेज होता है। क्लीवेज में क्या होता है कि अंदर ही अंदर पूरा होलोब्लास्टिक इसका डिवीजन होता है। तो डिवीजन में एक सेल से 2 सेल बन जाती है। ठीक है। और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन में 2 सेल बन गए, उसके बाद ट्रांसवर्स जो है डिवीजन के बाद 2 से 4 सेल बन जाती है। तो जायगोट जो है उससे 2 सेल बनेगी, 2 से 4 सेल बन जाएगी और 4 सेल के बाद क्या होती है, इसकी बहुत सारी सेल बन जाती है, लगभग 12 से 16 सेल। ठीक है। 12 से लेकर 16 सेल तक की जो स्टेज होती है उस स्टेज को हम कहेंगे मारुला। क्या कहेंगे? मारुला स्टेज कहते हैं। ओके। मारुला स्टेज बनने, मारुला स्टेज में लगभग 12 से लेकर 16 तक की जो है सेल्स बन जाती है। ओके। इस 12 से 16 सेल बनने के बाद में मारुला स्टेज के बाद ये जो स्टेज होती है इसमें ये जो पूरी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है मारुला, ये जो यूटेरस की वॉल से अटैच हो जाती है।
यूटेरस की वाल से या गर्भाशय की दीवार से चिपक जाती है, उस स्थिति को कहेंगे हम इनप्लांटेशन, उसे कहते हैं इनप्लांटेशन। इनप्लांटेशन में क्या होता है, फिर इसे नरिशमेंट मिलने लगता है यूटेरस के थ्रू। ओके, मारुला स्टेज के बाद क्या होता है, जो मारुला की जो सेल्स होती है, मारुला स्टेज के बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो साइज में थोड़ी बढ़ जाती है, साइज में थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने के बाद उसके अंदर के जो सेल है उसमें अल्टीमेटली कुछ चेंजेस आते हैं, और चेंजेस आने के बाद अंदर की तरफ एक क्या होती है, कैविटी बन जाती है। ये जो कैविटी होती है उस कैविटी को हम कहेंगे ब्लास्टोसील कैविटी। ये ब्लास्टोसील कैविटी बन जाती है, ये ब्लास्टोसील कैविटी है, ठीक है। और ये जो पूरी स्टेज होती है ब्लास्टुला रहती है। ब्लास्टुला स्टेज में जो होता है, मारुला स्टेज के बाद ब्लास्टुला स्टेज बनती है, जिसमें सेल आसपास व्यवस्थित हो जाती है, बीच में कैविटी बन जाती है। इस प्रकार ये पूरी तरह से कैविटी बन गई है। इस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कैविटी कहेंगे, और पूरी स्टेज को हम ब्लास्टुला स्टेज कहेंगे। ओके, ये ब्लास्टुला स्टेज हो जाएगी, ठीक है। ब्लास्टुला स्टेज के बाद होती है गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला का बनना। ब्लास्टुला के बाद होती है गैस्ट्रुला स्टेज या गैस्ट्रुला का बनना। तो गैस्ट्रुला में क्या होता है, ये जो ब्लास्टुला की जो सेल्स होती है, ये ब्लास्टुला के सेल्स में अल्टीमेटली कुछ जो होता है चेंजेस आते हैं। चेंजेस आने पर जो सेल्स होती है उसमें एक मोटी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे एम्ब्रियोनिक डिस्क कहेंगे। ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है। ओके, अब ये जो सेल्स जो होती है अपने आप डिवाइड होकर अंदर की तरफ नई जो है एक लेयर बनाती है। ये जो ब्लास्टुला की सेल्स की जो लेयर है वो अंदर की तरफ डिवाइड होकर कट होकर अंदर की तरफ डिवाइड होकर एक सेल की एक लेयर बना देती है, ठीक है। ये अंदर वाली जो सेल की जो लेयर है उस सेल की लेयर को कहेंगे एंडोडर्म। एंडोडर्म बन जाएगी। तो इतना भाग हम काट कर अगर देखें तो इतने भाग को काट कर देखने पर हमारे जो अंदर की तरफ क्या डिवीजन के थ्रू अपने आप ही इस प्रकार एंडोडर्म जाती है, बन जाती है। ओके, एंडोडर्म बन गई। एंडोडर्म के बाद इस ऊपर की जो बची हुई सेल है उसमें एम्ब्रियोनिक डिस्क होता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डिस्क जो होता है आगे एम्ब्रियोनिक डिस्क की जो सेल होती है उसमें क्या होता है, फिर डिवीजन शुरू होता है, या क्या बोलेंगे उसको, ये यहाँ से कटना शुरू होती है, ठीक है। इस प्रकार से उसका कटना शुरू होता है और एक नई लेयर का बनना स्टार्ट होता है। ये जो नई लेयर बनना स्टार्ट हुई है, आगे तक क्या हो जाएगी, बनती जाएगी, और एक और लेयर बन जाएगी। इस लेयर को कहेंगे हम मेसोडर्मल लेयर। ओके, तो गैस्ट्रुलेशन की स्थिति में क्या होता है, ब्लास्टुला स्टेज के बाद गैस्ट्रुलेशन होता है तो 3 जर्म लेयर बनती है। 3 जर्म लेयर्स जो बनती है उन तीनों जर्म लेयर्स को हम कहेंगे, ठीक है, सीक्वेंसली एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। ओके, तो सबसे पहले क्या होती है, ये ब्लास्टुलेशन की स्थिति के बाद अंदर की तरफ कुछ सेल्स डिवाइड होकर एक लेयर बना लेती है, उसे एंडोडर्म कहेंगे, ठीक है। एंडोडर्म के बाद क्या होता है, ये जो ऊपर की सेल्स बची रहती है उसमें से वापस से क्या होता है, यहाँ पर एक और लेयर का धीरे से बनना स्टार्ट होता है, एक और लेयर बनना स्टार्ट होगी। ये लेयर आगे तक जो है सेल कटती जाएगी और ये लेयर बन जाएगी पूरी तरह से। जो बीच वाली लेयर पूरी तरह से बन जाएगी, बन गई पूरी तरह से बन जाएगी यहाँ तक, इसे कहेंगे मेसोडर्म। और मेसोडर्म के बाद जो है सबसे बाहर वाली जो लेयर रिमाइन में बची हुई जो लेयर आएगी उसे हम एक्टोडर्म लेयर कहेंगे। ओके, ये जो एंडोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म लेयर है, ठीक है, जिन्हें हम 3 जर्म लेयर्स कहेंगे। ये तीनों जर्म लेयर्स क्या करेगी, इन्फेंट या बच्चे के जो ऑर्गन्स है, बॉडी के ऑर्गन्स को बनाने का काम करेगी। तो डिफरेंट लेयर में डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट अलग अलग लेयर्स क्या करती है, अलग अलग ऑर्गन्स का बनाना स्टार्ट करती है और अलग अलग प्रकार के अलग अलग ऑर्गन बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, जो इन्फेंट होती है इसकी या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद इन्फेंट की बॉडी पूरी तरह से बन जाती है, फीटस पूरी तरह से क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो अंदर की जो लेयर है, ये ब्लास्टोसील लेयर में, यहाँ ब्लास्टुला स्टेज में ये आर्किट्रान जो है ब्लास्टोसील कैविटी के बाद जब यहाँ पे डिवाइड होकर एंडोडर्म बन जाती है, तो एंडोडर्म के अंदर जो
अंदर की वाली जो एक कैविटी बन रहेगी या जो भाग रहेगा उसे जो है उसे क्या कहते हैं, आर्केंट्रान कहते हैं। ओके, आर्केंट्रान कहेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से क्या होती है, ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ एंडोडर्म के बाद हम जिस प्रकार से हमारी बॉडी में हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है हमारी जो भोजन की नली के अंदर कैविटी है, उस कैविटी बनेगी वो एक जो है उस प्रकार की कैविटी बनेगी, तो उस कैविटी को हम कहेंगे आर्केंट्रॉन। ठीक है, और ये जो बाहर की जो कैविटी बची रहेगी उस इस प्रकार की कैविटी को कहेंगे। ठीक है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम बन जाता है। ठीक, तो ये क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जायगोट है, जायगोट के बाद क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के बाद 12 से 16 सेल वाली स्टेज बन गई, इसे मारुला स्टेज कहेंगे। मारुला स्टेज के बाद जो इस मारुला है वो एम्ब्रियो के मतलब कि यूटेरस की वाल से अटैच हो जाता है। यूटेरस की वाल से अटैच होने की जो प्रोसेस है इनप्लांटेशन कहेंगे, और इनप्लांटेशन के बाद आगे तक क्या होगा, डेवलपमेंट होगा तो ब्लास्टुला बन जाएगी। ब्लास्टुला में जब इसमें चेंज होता है तो इस प्रकार की अंदर कैविटी बनेगी, इसे ब्लास्टोसिल कैविटी कहेंगे। और ब्लास्टोसिल कैविटी बनने के बाद ये जो ब्लास्टुला की जो सेल जो है इसके पेरीफेरी पर डिवाइड जो अरेंज हो गई है, इस प्रकार से ये सेल्स डिवाइड होकर फिर अंदर एक एंडोडर्मल लेयर बना देगी। एंडोडर्मल लेयर बनने के बाद जो ऊपर वाली बची हुई सेल्स है उसमें एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क रहेगी मोटी वाली। उसके बाद साइड से वापस से क्या होगी, डिवाइड होना शुरू होगी और मेसोडर्म बना देगी। ठीक है, तो एंडोडर्म, मेसोडर्म, बाहर वाली जो रिमाइन बची हुई सेल्स है ये वो एंडोडर्म बना देती। इस प्रकार 3 जर्म लेयर्स बन जाती हैं। ये तीनों जर्म लेयर बन जाती है। तीनों जर्म लेयर बनने के बाद तीनों जर्म लेयर क्या करती है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बनाने का काम करती हैं। ओके, तो हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों बन जाती हैं। ठीक है, बुक्स में दिया हुआ है अलग अलग ऑर्गन बनेंगे। ठीक है, तो हमको जो है ये वाले जो डायग्राम्स हैं, ठीक है, ये वाले जो डायग्राम से आपको देखना है जिसमें आपको मारुला स्टेज कैसे बनती है समझ में आ जाएगा। उसके बाद 3 जर्म लेयर्स किस प्रकार बनेगी, तो 3 जर्म लेयर्स बनने की जो प्रोसेस है उसमें आपको ये वाला जो डायग्राम से आपको इस डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए ये एंडोडर्म बन गई सबसे पहले। इसके बाद एंडोडर्म के बाद इसकी जो बची हुई लेयर के बाद मेसोडर्म का बनना स्टार्ट हुआ है। मेसोडर्म पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, तो तीनों जर्म लेयर बन जाएगी। एक्टोडर्म, ये यहाँ पर तीनों जर्म लेयर बन गई है, ये एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और ये एंडोडर्म। ओके, ये तीनों जर्म लेयर बनने के बाद क्या होता है, जो फीटस बन जाता है वो जो फीटस होता है उस फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए प्लेसेंटा बन जाती है। ठीक है, तो प्लेसेंटा जो बनती है उसमें 2 लेयर दो जो है मेम्ब्रेन बनती है जिसको बोलते हैं जो कहेंगे हम कैरियन और एमनियन। एमनियन और कैरियन 2 लेयर मिलकर एक कार्ड बनाती है या एक ट्यूब बनाती है। इस ट्यूब एमनियन और कैरियन मिलकर एक ट्यूब बनाती है, इस ट्यूब को प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, एम्ब्रियो को या फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा क्या करता है, फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देखिए ये गर्भाशय के अंदर फीटस बताया गया है। ठीक है, फीटस को ये एमनियन और कैरियन जो है इस प्रकार से 2 लेयर एमनियन और कैरियन मिलकर ये प्लेसेंटा बना दी है। और प्लेसेंटा के अंदर जो है ये प्लेसेंटा मिलकर एक मोटी कार्ड बनाती है। इस मोटी कार्ड को अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कार्ड जो है एम्ब्रियो की पेट वाले भाग से जुड़ी रहती है, अम्बिलिकल भाग से उसको नरिशमेंट मिलता है। ठीक है, अम्बिलिकल कार्ड से ही नरिशमेंट मिलता है। जब बच्चे का बर्थ होता है तो अम्बिलिकल कार्ड उसी तरह बनी रहती है जिसको एक साफ रेजर के थ्रू क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। ओके, इस प्रकार क्या होता है, इसका नरिशमेंट होता है। ये जो बच्चा होता है इस प्रकार के कैविटी के अंदर क्या होता है, तैरता रहता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक, जिसमें ये तैरता रहता है। इस प्रकार से क्या होता है, बर्थ आफ्टर 9 मंथ, पूरी तरह से 9 मंथ के बाद क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट हो जाने के बाद उसका बर्थ होता है। तो बर्थ जो होता है उसको पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, पार्चुरेशन पीरियड में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के रिलीजन के क्या होता है कारण जो पेल्विक गर्डल की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे कि जो होता है जो है
फीटस को बाहर निकलने में सुविधा होती है और आसानी से वो डिलीवर्ड हो जाता है और उसका जन्म हो जाता है। यदि किसी कारणवश क्या होता है, बच्चा ठीक से डिलीवर नहीं हो पाता है तो सीजर करना पड़ता है, ठीक है, जिसको सीजरियन चाइल्ड कहा जाता है। ओके, डेट्स ऑल। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से बच्चे का डेवलपमेंट होता है ये हमने पढ़ा है और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर आज क्लोज होता है। ठीक है, इसको आपको बुक में पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जब तक आप बुक में जो डीपली नहीं पढ़ेंगे, आपको चीज़ पूरी तरह से जो है आप क्लियर नहीं कर पाओगे, तो आपको ये बुक में आप स्टडी करेंगे और इसको क्लियर करेंगे। ओके, जय हिंद।